तो देखिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी वसंत का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसके शीर्षक का नाम है नौकर। ये नौकर जो है वह गांधी जी के आश्रम की कहानी है। किस तरह से गांधी जी अपना आश्रम चलाते हैं, लोगों की देखरेख करते हैं और खुद कितने मेहनती हैं वो। वह दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो आइए हम लोग अब पाठ में गांधी करते थे, जिन्हें आमतौर पर गांधी जी कहते हैं, आश्रम बनाए थे। उसमें गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जो आमतौर पर नौकर चाकर किया करते हैं। गांधी जी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। इसीलिए लेखक ने इस पाठ के शीर्षक का नाम ही नौकर रखा है। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। गांधी जी एक बैरिस्टर थे, वकील थे। वकालत से उन्हें हजारों रुपए मिलते थे, लेकिन उस समय में भी गांधी जी चक्की पीसकर आटा तैयार करते थे और उसी की रोटी बनाकर खाया करते थे। पैसे का महत्व उन्होंने कभी नहीं दिया। वे समझते थे मेहनत करना अच्छी बात होती है। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। जब गांधी जी चक्की चलाते थे तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी का पूरा सहयोग करती थी। उनके 4 लड़के भी थे, वे भी गांधी जी का सहयोग करते। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। यहाँ पे कहा गया है कि गांधी जी अपने घर के लिए मोटा या पतला जो भी आटा चाहिए उनको, वो खुद तैयार किया करते थे। यहाँ तक कि साबरमती आश्रम गांधी जी जो चलाते थे, उसमें अगर कभी आटा कम हो जाता था तो भी गांधी जी हाथ बटाने चले जाते थे। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करना पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगता था। गेहूं पीसने से पहले बीनकर यानी उसको चुनकर गेहूं को उसमें कंकर, पत्थर
और अनेक सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो आटे को खराब बना देती है। तो गेहूं पीसने से पहले उन सारे चीजों को निकालना पड़ता है, उसी को बीनना कहा जाता है। तो गांधी जी गेहूं पीसने से पहले उसको चुनते भी थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगता था। अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है, कोई गेस्ट उनसे मिलने भी आता था, तो भी उस व्यक्ति के सामने में भी गांधी जी को काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होता था। वे अपना काम करने में कभी भी कोताही नहीं करते थे। बाहरी लोग एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। एक बार उनके पास कॉलेज के कुछ बच्चे मिलने आते हैं। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत ही घमंड था। गांधी जी से बातचीत भी करते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि बापू, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप मुझे कोई काम बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो गांधी जी उसके मन की बात समझ गए, क्योंकि वो लड़के जो थे वो बड़े ही घमंडी थे। उनके मन में ये लग रहा था कि गांधी जी उनको पढ़ने लिखने का ही कोई काम देंगे, और उन लड़कों को अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने ज्ञान पे बड़ा ही घमंड था। लेकिन गांधी जी ने उन बच्चों को, उन लड़कों को कहा कि थाली में जो गेहूं रखा हुआ है आप उनको बीन दीजिए, यानी उसमें से कंकड़ पत्थर चुनकर बाहर कर दीजिए, साफ कर दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, वे लड़के बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। जैसे ही गांधी जी ने कहा कि थाली में रखा हुआ गेहूं बीन दीजिए, लड़कों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने गेहूं बीनने का काम शुरू किया। उनको 1 घंटा लगा इसमें, और 1 घंटे के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांग के चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में वे अगर कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने जो वो आश्रम चलाते थे, साबरमती आश्रम, उसका काम खुद संभाला। सवेरे प्रार्थना होती थी आश्रम में, उसके बाद गांधी जी रसोई घर में जाते थे और रसोई घर में जाकर सब्जी को छीलना या फिर रसोई घर के भंडारे में
कहीं पे भी गंदगी होती या मकड़ी का जाला होता तो वे अपने साथियों को, जो उनके साथ रसोई घर का काम संभालते थे, उसकी अच्छी खबर लेते थे। क्योंकि बच्चों, हमें सबसे ज्यादा सफाई रसोई घर की रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर में हमारा खाना पकता है और वही भोजन, वही खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या हानि पहुंचाता है। बच्चों, आप लोगों ने कभी कभी न्यूज में देखा होगा कि विषैले भोजन करने से कभी किसी की जान चली जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह की लापरवाही रसोई घर से ही होती है। हमें हमेशा रसोई घर में प्रवेश करने से पहले हाथों को अच्छे साबुन से साफ करके तभी रसोई घर में जाना चाहिए और रसोई घर का बराबर ख्याल रखना चाहिए। कहीं मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हैं, कहीं छिपकली तो नहीं है, कहीं और कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है। ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जब हम गर्म खाना किचन में रखते हैं तो ये गर्मी के भाप से, जो आप खाने में से देखते होंगे भाप निकलता है, उससे वो आकर्षित होकर गिर जाते हैं गर्म खाने, और जब वो खाने में गिर जाएंगे तो हो सकता है कि हम उनको ना देख पाए, लेकिन उनका विष जो होता है वो पूरे खाने में मिल जाता है। और जो भोजन अगर गलती से किसी लिया तो गांधी जी ने बताया, या फिर हमारे जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है वे जानते हैं कि रसोई घर की प्रतिदिन साफ सफाई रखनी चाहिए और भोजन, जो खाना हम पकाते हैं उसको पकाने के बाद ढक के रखना चाहिए। हर चीज की साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य उस भोजन को करने के बाद उत्तम बनेगा। वरना हम भोजन करने के बाद भी बीमार हो सकते हैं। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी को सब पता था कि किस सब्जी में, किस फल में कौन से पौष्टिक तत्व पाए हैं। एक बार एक आश्रम ने समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आदिवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी साफ सफाई का तो ध्यान रखते ही थे। उन्हें ये भी पता था कि किस सब्जी में और किस फल में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। एक बार उनके आश्रम में एक व्यक्ति ने बिना धोए आलू काट दिए थे, तो गांधी जी ने उसे भी खूब फटकारा था, खूब लगाई थी और उन्होंने कहा था कि आलू और नींबू को आश्रम में एक व्यक्ति को कुछ केले जब ज्यादा पक जाते हैं तो उसके छिलके काले काले हो जाते हैं और ऐसे केले दे दिए गए तो वो व्यक्ति बिगड़ गया। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ऐसे केले बहुत जल्दी पच जाते हैं और आपका हाजमा ठीक नहीं है, इसलिए आपको ऐसे केले दिए गए हैं। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे कुछ कह भी नहीं पाते थे, अपने सोचने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह भी था कि लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे। गांधी जी भोजन परोसने का काम
आश्रम में स्वयं किया करते थे। उन्हें दूसरों को भोजन कराने में बहुत आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वे बेचारे वे स्वाद और उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। और जब गांधी जी स्वयं सबको खाना परोस कर खिलाते थे तो वो खाना जो होता था वो पौष्टिक होता था, लेकिन लोगों को बेस्वाद लगता था। लेकिन गांधी जी के डर से कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। दक्षिण अफ्रीका के भी एक जेल में गांधी जी ने सैकड़ों कैदियों को भोजन कराया था। आश्रम का एक और नियम था कि जो व्यक्ति जिस थाली में खाना खाएगा उसको वो थाली स्वयं ही साफ करनी पड़ेगी। कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों को की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को मैं बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमान है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चल आए। गांधी जी बर्तन की सफाई करते थे। एक बार वो पतीले को साफ करने के लिए खुद तैयार हो गए। उस पतीले में बहुत सी कालिख लगी हुई थी। बर्तन जब चूल्हे पर जब खाना बनाया जाता है तो बर्तन में कालिख लग जाती है, काले काले। उसको साफ करने में भी समय लगता है। तो गांधी जी एक बार चूल्हे के बर्तन पतीले को साफ करने के लिए उसमें बहुत सारा राख रख के उसको रगड़ते रहते हैं। इतने में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी वहां आती है और कहती है, ये काम आपका नहीं है। आश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, और उनके हाथों से पतीला ले लेती है। गांधी जी भी बेचारे सोचते हैं कि अभी काम छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब गांधी को संतोष नहीं होता था। गांधी जी बर्तन भी साफ करते थे, पूरा चमचमाता हुआ बर्तन साफ कर देते थे। उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। एक बार जेल में जो कैदी काम करते थे उसको मददगार के रूप में कुछ रकम दी जाती थी। उस पैसे से वो असंतुष्ट थे। उन्हें लगा यह मुनासिब नहीं है कि कैसे लोहे के बर्तन को भी मांजकर चांदी की तरह चमका दिए थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। जब आश्रम बन ही रहा था तो जो मेहमान आते थे उन्हें तंबू, जिसको हम टेंट कहते हैं, तो कुछ मेहमानों को उस टेंट में भी सोना पड़ता था, क्योंकि आश्रम का निर्माण हो ही रहा था, अभी तैयार नहीं हुआ था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने जा रहे हैं। एक बार टेंट लेकर, और उसको पता नहीं है कि ये
सामान जो है वह कहाँ रखना है, बिस्तर कहाँ लगाना है। तो वह बिस्तर को वहीं लपेटकर और खुद चला जाता है स्थान ढूंढने। तब देखता क्या है कि गांधी जी स्वयं उसके बिस्तर को लपेटे हुए उसके उचित स्थान पर ले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम का सारा काम कुएं के पानी से होता था और कुएं से पानी खींचने का काम भी गांधी जी स्वयं किया करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में भी हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से तभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस सी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। एक बार गांधी जी बीमार हो जाते हैं, थोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उनके आश्रम वासी जो थे वे उनका हाथ बटाने के लिए और थकावट से बचाने के लिए उनकी सहायता करने लगते हैं। वे सब छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर देते हैं जिसमें प्रतिदिन गांधी जी भरा करते थे। लेकिन जब गांधी जी देखते हैं कि पानी पहले से भरा हुआ है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो क्या करते हैं, जिस टब में बच्चे नहाते थे, बड़ा सा बर्तन होता है उसको टब कहा जाता है, उसको उठाकर सर पर कुएं के पास ले जाते हैं और उसमें स्वयं पानी भरकर लाते हैं। ये जब उनके कार्यकर्ता देखते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं था गांधी जी को चोट पहुंचाने। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। गांधी जी बिगाड़ी का खाना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि शरीर जब तक लाचार न हो जाए तब तक हमें अपने शरीर को आराम नहीं देना चाहिए। उन्हें अपना दैनिक कार्य काम जो होता था हर रोज का, उसे करने में बहुत आनंद आता था और वे करना चाहते थे। हर प्रकार का काम करने की क्षमता और शक्ति थी। वॉर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाकर एक दिन में 25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे वाड़ी में रहते थे तब पास अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनमें हर प्रकार, गांधी जी में हर प्रकार के काम करने का अद्भुत क्षमता था। देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति काम तब वो अच्छा करता है, बेमन से कोई भी काम आप करिएगा तो वो काम अच्छा नहीं होता है, भले ही वह पढ़ाई ही हो। अगर आपका मन पढ़ने का नहीं है और आप जबरदस्ती पढ़ाई करोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। और अगर आप लगन से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी और आपको यही पुस्तकें बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो गांधी जी भी हर काम अपने दिल से करते थे, मन लगा
करते थे। कोई संसार का ऐसा काम नहीं था जो गांधी जी कहते कि मुझे होते थे। दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लाद लाद कर भी एक एक दिन में 25-25 मिनट तक धोया था। गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका में युद्ध हो गया था, वॉर युद्ध, उसमें जो घायल हो रहे थे उसको वो लाद कर मीलों पैदल चले। इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते होते वापस फॉर्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ करण करते थे। एक बार अक्सर गांधी जी वायलिस मिल तक पैदल चलते थे। उनको दक्षिण अफ्रीका में जब भी टॉलस्टॉय पहाड़ी में रहते थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत दिन रहे, उन्होंने वकालत भी वहीं से सीखी थी। तो जब वो वहां भी रहे थे तो वहां पे भी वो मीलों पैदल चला करते थे। गांधी जी को चलने का बहुत शौक था। उन्होंने जितने भी आंदोलन किए थे, दांडी यात्रा हो, सत्याग्रह आंदोलन हो, सब में वह बहुत दूर पैदल चले और उनके इस जोश उल्लास को देखकर उनके जो साथी थे, उनके जो मित्र होते थे, वे उनका अनुकरण खुशी खुशी करते थे। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के निर्माता थे। दुनिया उन्हें बापू के नाम से जानती। गांधी जी ने हमें बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। उन्होंने बाल मजदूरी को रोका, स्त्री के मान सम्मान के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। अगर हम कहें तो हम गांधी जी को अपना आदर्श भी बना सकते हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपने काम स्वयं से करने चाहिए, खुद से करने चाहिए। अगर आप हर काम के लिए दूसरे पर आश्रित रहिएगा तो वह काम लेट होगा और आप जिस पर आश्रित हैं उस व्यक्ति के अनुसार होगा। लेकिन अगर वही काम आप करोगे तो यह आपके अनुसार होगा। यानी हम उस काम को जल्दी भी खत्म कर सकते हैं या लेट से भी कर सकते हैं। गांधी जी गेहूं बीनने से लेकर रसोई में खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम वो स्वयं किया करते थे। उन्होंने हमें सिखाया है कि शिक्षा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का मतलब ये ना है कि हम आलसी हो जाएं। आलसी व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार व्यक्ति जो होते हैं, अगर सारे लोग बीमार ही हो जाएंगे तो हम जितना भी धन कमाएंगे वो सब धन व्यर्थ हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा। अगर हम शारीरिक रूप से काम करेंगे, अपना काम खुद से करेंगे, तो ये हमारा व्यायाम भी हो जाएगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी ने हमें दैनिक जीवन के बहुत सारे ऐसे चीजों से अवगत कराया जिससे लोग जी चुरा के भागते हैं। उन्होंने मनुष्य के हर पहलू को बताया और बहुत सारे लोगों के प्रेरणा भी स्रोत भी बने। लोग उनका अनुकरण करते थे, उनसे सीख लेते थे। महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग उनको बापू कह के पुकारते थे। गांधी जी को लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक और इन सब में उनका साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी दिया करती थी।
एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए 10 तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक बार किसी तालाब को भरने का काम किया जा रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह जब वो सारे लोग फावड़ा, कुदाल, टोकरियां सब वापस लेकर लौटे, तब वो क्या देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए प्लेटों में नाश्ते, फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। एक बार जब इनके मित्र काम पर से आते हैं सब, तो गांधी जी उन सभी मित्रों के लिए प्लेट में नाश्ते तैयार करते हैं। तब वो लोग बोलते हैं गांधी जी को कि आपने हमारे लिए इतना कष्ट क्यों किया? तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए काम किया और आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोगों को भी गांधी जी के जीवन से सीखनी चाहिए। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे।